अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। हम में से अक्सर लोगों को जहाज़ों पर सफ़र करने से डर लगता है। इसकी एक वजह तो ये है कि हम रोज़ाना जहाज़ों पर सफ़र नहीं करते, इसलिए हम इस सफ़र के आदी नहीं होते, वरना सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ भी कुछ कम ख़तरनाक नहीं होती। और दूसरी वजह है इन जहाज़ों के दिल दहला देने वाले हादसे। बाज़ औक़ात तो इन हादसों के कुछ लोगों की जान बच भी जाती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इस जहां फ़ानी में रहने का शर्फ़ हासिल कर पाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया है कि जहाज़ ने एयरपोर्ट से अपनी मंज़िल के लिए परवाज़ की और ना ही बाद उस जहाज़ और इंसान की खबर मिल सकी। जी हाँ, आपके ज़हन में बरमूडा ट्रायंगल से उड़ने वाले अमेरिकी बमबार जहाज़ों पर मुश्तमिल फ़्लाइट के खाका शायद उभर के सामने आ चुका हो, लेकिन आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको उस फ़्लाइट के बारे में बताएंगे जिसने 35 साल बाद अपनी मंजिल मखसूस पर 92 इंसानी ढांचों के साथ लैंड किया। इसके अलावा इस बारे में कुछ तहकीक आपके गोशे गवर करने की कोशिश करेंगे, कहीं ये खबर महज एक अफवाह तो नहीं, या फिर इसको अफवाह रूप देकर कोई खुफिया ताकत हमसे किसी महफूज कल फितरत वाक़े को छुपाना चाह रही हों। नाज़रीन मोहतरम, 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस का एक जहाज़ मगरबी जर्मनी से 88 मुसाफिर और 4 अमले के लोगों को लेकर उड़ा। इस फ़्लाइट की 513 का नाम दिया जाता है। इस जहाज़ की मंजिल थी ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलिग्रे। सब कुछ नॉर्मल होने पर इस फ़्लाइट के 18 घंटे तवील होने थे, लेकिन किसे मालूम था कि इस फ़्लाइट को साथ ही नॉर्मल कुछ भी नहीं होगा और ये फ़्लाइट 18 घंटे नहीं 35 साल लंबी होगी। ये बात अक्ल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती कि एक जहाज़ 35 साल फ़्लाइट में रहा और उसके बाद लैंड कर गया, लेकिन इसे अखबार की रिपोर्ट पर नाज़रीन देख सकते हैं कि शफ़ी एयरलाइंस फिशर ने इस जहाज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात दी है। ये बात कोई नई नहीं है, जहाज़ों के हादसात पेश होते रहते हैं, लेकिन तबाह होने वाले जहाज़ का मलबा, सामान का मलबा या कुछ भी ना हो, कम से कम पायलट की मेड या मदद की कार रिकॉर्ड मौजूद होती हैं। लेकिन इनके अलावा ऐसे जहाज़ और ऐसे फ्लाइट्स भी हैं जिनका ना तो कोई मलबा मिला है, ना ही कोई और ऐसा सुराग जिससे पता चल सके कि वह आखिर कहाँ गायब हो गए। इनमें से अक्सर वाक़यात बरमूडा ट्रायंगल में हुए हैं, जैसे कि वीडियो के अगले में हमने आपको बताया गया। लेकिन किसने ये बात तो सोची होगी कि सैंटियागो फ़्लाइट 513 पहले तो इन पुरस्कार तौर पर गायब होने वाले जहाज़ की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाएगा और उसके बाद 35 साल बाद एयरपोर्ट पर लैंड करके साइंस की तहरीक की पिंगी उड़ाने वालों के नाम पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद करेगा। ये जहाज़ बगैर किसी सुराग के गायब हुआ था। इसका किसी कंट्रोल टावर से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई मेड कॉल रिसीव नहीं हुई और ना ही इसका कोई सुराग मिल सका। इस जहाज़ में बज़ाहिर तो कुछ भी ख़राब नज़र नहीं आता और ना ही इसके पायलट की नाअहली का मुहरत इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस जहाज़ के लिए बर्नर बर्जी फ्लैश कोई नई बात नहीं थी। कई बार इस जहाज़ ने एक वर्जन से दूसरे वर्जन से खैरियत से मुसाफिरों को मंजिल मखसूस तक पहुंचाया था, लेकिन उस बदकिस्मत दिन या पुरस्कार तौर पर जहाज़ गायब हो गया। इस जहाज़ को ढूंढने के लिए बड़े कायानोस में वैसे ही पनामा पर कोशिश की गई, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें नतीजे के बगैर ही रहीं। आखिरकार थक हार कर इन लोगों ने कोशिश तर्क कर दी और इस जहाज़ को गुमशुदा जहाज़ों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। यहाँ तक तो ये कहानी एक गुमशुदा जहाज़ की कहानी की तरह की गई है, लेकिन इस वाक़े के 35 साल बाद ये कहानी बेहद गौरतलब हो जाती है। पोर्टो एलिग्रे ब्राज़ील के उस एयरपोर्ट पर इसने लैंड करनी थी, उस पर ये जहाज़ अचानक मंडलाने लगता है। इसकी कंट्रोल टावर के साथ कोई भी राब्ता नहीं होता और इसके पायलट की तरफ से कंट्रोल टावर को लैंडिंग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट मौसूल नहीं होती। कुछ देर मंडलाने के बाद ये जहाज़ खाली जगह पर लैंड कर जाता है और इसके बिन बुलाए मेहमान को देखने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। जब वो इस जहाज़ के देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है तो ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी का और डिज़ाइन का जहाज़ है।
खैर वो इसके पायलट और मुसाफिरों को पता करने के लिए जहाज़ के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि इस जहाज़ के अंदर सिर्फ ढांचे मौजूद हैं जो कि सीट बेल्ट के साथ ऐसे बंधे हैं जैसे इनकी मौत इसी हालत में हुई हो। इसके अलावा इस जहाज़ के कैप्टन मगल विक्टर करीब ही अपनी सीट बेल्ट में मुर्दा हालत में मौजूद थे। इस जहाज़ के 92 ढांचों के साथ एयरपोर्ट पर लैंडिंग जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई और लोगों ने इस जहाज़ और जहाज़ के मुसाफिरों के साथ होने वाले और अवाम तक लेना मुतालबा शुरू कर दिया। अगर लगता तो ये है कि ब्राज़ील की हुकूमत ने इस सारे वाक़े के बारे में काफ़ी तफसील के साथ तहकीक की है, लेकिन उन्हें हकीकत के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया। इसकी वजह तो समझ आती है, लेकिन लोगों के दिल के अंदर हवाई सफ़र का खौफ बैठ गया तो ये ट्रिलियन की मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री एकदम ज़हर का शिकार हो जाएगी। लेकिन ये बात खरीजुल आम की नहीं है कि कुछ ऐसे राज हैं जिनसे जानबूझकर पर्दा नहीं उठाया जाता। साइंस इस बारे में कहती है कि हो सकता है कि ये जहाज़ एयरवेव या वार्म होल में फंस गया हो, जिनको आसान अल्फाज में फ़िज़ा में मौजूद शॉर्टकट्स नाम दिया जाता है, और इनमें से सफ़र वाक़ई के कैद में आज़ाद हो जाते हैं और वाक़ई की पुलिंग फोर्स से कोई चीज़ खुद ब खुद ट्रेवल करती रहती है। अगर मशहूर ज़माना साइंसदान स्टीफन हैक के नज़रियात इन वार्म होल के बारे में यही तक मौजूद होता है, लेकिन कुछ भी प्रूफ के साथ साबित नहीं किया जाता। दूसरे मुकामी है कि ये कहानी हकीकत नहीं, ये अफवाह है, क्योंकि मसवी इंटरनेट की मालूमात अखबार के टुकड़े के अलावा इस दौर में और सबूत नहीं है। अब हमारा फैसला नाज़रीन पर छोड़ते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो के अपडेट आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।